नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमेडी शॉट पे। जहां हम करते हैं न्यूज़ की बात कुछ मसाले के साथ। तो पहली न्यूज़ है BYD। BYD जो चाइना की कंपनी है, चाइना की वो कंपनी जो सबसे बड़ी होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक कार बनाती है सबसे ज़्यादा मात्रा में। पहली कंपनी टेस्ला, दूसरी कंपनी BYD। लेकिन टेस्ला से ज़्यादा BYD कार बना के बेचती है पूरी दुनिया को। आपने सिर्फ टेस्ला का नाम सुना होगा कार बनाने में, लेकिन BYD भी एक ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया में बढ़िया तरीके से और बढ़िया सस्ती कार उपलब्ध करा देती है। यही कंपनी भारत में प्रस्ताव लेके आई कि मुझे आपकी मार्केट में इलेक्ट्रिक कार बेचने का एक्सेस दीजिए या बनाने का एक्सेस दीजिए, लेकिन भारत ने मना कर दिया। भारत ने मना करते हुए ये कहा है, अभी साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स कंट्री की मीटिंग हो रही थी, जहाँ पे हमारे अजीत डोभाल और चाइना के विदेश मंत्री वांग वी आए थे। वांग वी ने बोला हमें आपके साथ रिश्ते अच्छे करने हैं, लेकिन यहाँ अजीत डोभाल जी ने बोला रिश्ते कहाँ से अच्छे हो जाएंगे। तो वांग वी ने बोला कि यार हमें तुम्हारे यहाँ पे एक्सेस चाहिए। मेरी यहाँ की कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी, $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन अजीत डोभाल जी ने कहा कि पहले हमारे रिश्ते बॉर्डर पे सही होंगे, उसके बाद हम आपकी कंपनी को इंडिया में कार बनाने की अनुमति देंगे। क्योंकि अभी तक 19 बार टेबल टॉक हो चुकी है चाइना से, लेकिन कोई अभी हल नहीं निकला है। और चाइना के जो मंत्री हैं वो आके बोलते हैं हाँ कुछ तुम करो कुछ हम करते हैं। वो कहते हैं आप अपना अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए और इक्साई चीन पे हमारा हक छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही चीजें हमारी हैं। इक्साई चीन भी हमारा है और अरुणाचल प्रदेश भी। लेकिन चीन क्या बोलता है अरुणाचल प्रदेश को कि हमारे तिब्बत का हिस्सा है, और ये तो उसने 62 की जंग में जीत ही लिया था, मतलब हमसे छीन लिया था। अब BYD को इंडिया में एंट्री नहीं मिली है, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, इंडिया में कोई एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, उसके अलावा टेस्ला को एंट्री मिल चुकी है। 20 से 30 लाख के अंदर टेस्ला इंडिया में गाड़ी बना के बेचने की सोच रहा है। और अगली खबर है चावल की। नहीं, वो चावल नहीं, अगली खबर है राइस की। इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। पूरी दुनिया में चावल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन इंडिया में नहीं बढ़ेंगे। इंडिया ने इसीलिए चावल बेचने से बाहर बैन लगाया ताकि इंडिया में चावल के प्राइस ना बढ़े। इस टाइम रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, उसमें रसिया ने अनाज के शिप पे हमला करना शुरू कर दिया, जो कि टर्की ने उसकी ट्रीटी साइन करवाई थी यूक्रेन और रसिया के बीच में कि अनाज के शिप पे हमला नहीं करा जाएगा। लेकिन रसिया ने बोला भैया हमको किसी शिप पे विश्वास नहीं है, तुम्हारी शिप आती है, हथियार उसमें आते हैं, हमारे को इतने साल हो गए लड़ाई करते करते, हमारा कुछ मिल ही नहीं रहा। यहाँ तक कि उसने चाइना की शिप तक को नहीं छोड़ा, हमला कर दिया उसके ऊपर। और जो चावल के दाम है वो हाई गए हैं। हालांकि ग्लोबल वर्ल्ड ने बोला है कि भारत चावल एक्सपोर्ट करे, क्योंकि चावल एक्सपोर्ट करने में भारत दुनिया का नंबर 1 है। चाइना दूर दूर तक कहीं नहीं आता इस चीज़ में, भारत एक्सपोर्ट करने में इतना तगड़ा है चावल को। और आपने देखा होगा भारतीय चावल की बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी है। यहाँ तक कि चीन ने भी हमसे पिछले कुछ सालों में चावल खरीदे हैं। अपने पड़ोसी पाकिस्तान हो, चाहे अरब कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, वहाँ सब जगह भारत के चावल जाते हैं। हालांकि एक्सपोर्ट बैन करने से भारत को नुकसान था, लेकिन इस नुकसान की भरपाई हम इस तरीके से कर लेंगे हमारे देश में चावल के प्राइस ना बढ़े, क्योंकि महंगाई पहले से ही बहुत ज़्यादा हो रखी है। क्या आप जानते हैं इंडिया के अंदर एक अकीरा नाम का वायरस आ चुका है। वायरस नहीं कहा जाएगा उसको, मालवेयर कहा जाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर होता है उसी तरीके से एक मालवेयर होता है। सॉफ्टवेयर सुविधाएं देता है और मालवेयर परेशानी देता है। सॉफ्टवेयर जिस तरीके से हमको किसी चीज़ में, जैसे कि ओला, उबर, जोमेटो, ये सब होता है, वैसे ही मालवेयर आप इंस्टॉल तो कर लोगे, अलाउ करके आपकी परमिशन तो ले लेगा, लेकिन ये आपको परेशान करने के लिए कभी आपके फ़ोन पे ऐड चलाएगा, कभी आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, कभी फाइल पे लॉक लग जाएगी। इसी तरीके से मालवेयर होता है। बिल्कुल इसी टाइप का एक अकीरा नाम का मालवेयर है जो कि सिस्टम के अंदर लॉक लगा देता है। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। जैसे कि आपने अपने फ़ोन को किसी दूसरी विंडो पे एक्सेस दिया, या आपने अपने लैपटॉप को किसी दूसरे विंडो पे एक्सेस दिया, तो उस एक्सेस कोड के साथ साथ अकीरा की फाइल आपके साथ उस सिस्टम पे चली जाएगी। उसके बाद आपका सिस्टम हैक होने लग जाएगा। हो सकता है आप पासवर्ड डाल के सिस्टम चालू करें और उस पर पासवर्ड आ जाए और पासवर्ड के बगल में एक लिंक आ जाए, आपसे कहा जाए कि पासवर्ड के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। आप लिंक पे क्लिक कर दें, उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा। मैसेज के लिए वो आपसे पैसे मांगे, कुछ नहीं पता, पासवर्ड खुलने के बावजूद वो आपसे फिर नेक्स्ट टाइम भी पैसे मांग सकते हैं। ऐसा हो रहा है अकीरा के साथ। ये सिर्फ सिस्टम के ऊपर भी नहीं, सिस्टम के अंदर भी काम करता है। जैसे आपने अपने लैपटॉप में कोई फाइल सेव कर रखी है,
और उस फाइल में आपने लॉक नहीं लगाया, लेकिन आपने लैपटॉप ऑन किया, उसके बाद आपको लॉक लगा ही दिया। आप सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है घर में किसी ने लगा दिया हो, लेकिन उस फाइल में कुछ ऐसा शो होगा जो देख के आप समझ सकते हो कि ये अकीरा से हैक हो रखा है। उसके पीछे लिखा आ जाएगा, फाइल के पीछे लिखा आ जाएगा, नाम के पीछे akira.com। उस पर क्लिक करोगे, दोबारा वही लिंक वाला प्रोसेसर ऑन होएगा, उसके बाद आपसे पेमेंट मांगी जाएगी। पेमेंट आपसे क्रिप्टो में मांगी जाएगी। इस टाइम ये अकीरा का फ्रॉड चल रहा है। हाँ, उसके अलावा एक और फ्रॉड चल रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास फोन आएगा, लड़की की फोटो लगी आएगी, सेम टू सेम वही काम होगा। आपसे प्यार से बात करेंगे, पैसे मांगेंगे, पैसे नहीं मांगेंगे, आपके अकाउंट हैक कर लेंगे। आपके अकाउंट हैक नहीं कर लेंगे, आपके कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढेंगे, काफी सारे जो आपके रिलेटिव होंगे उनके नाम से आपके पास मैसेज करेंगे कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, या XYZ कुछ भी कह सकते हैं। इस तरीके से भी फ्रॉड हो रहे हैं। इसके लिए संभल के रहिए। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन दबाए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, मिलते हैं किसी अच्छी खबर के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद।